अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम देखेंगे चाइना को बैन कर दिया है इंडिया ने। भाई इंडिया ने क्यों बैन किया ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और वैसे तो रिलेशन तो इंडिया के सही नहीं है चाइना के साथ, और चाइना के भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आती ही रहती है। लेकिन फिर भी बैन करने वाला समझ नहीं आया। इससे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने एक जो क्या कहते हैं उसका नाम नहीं आ रहा मेरे जहन में अच्छा, मुझे लगता है मैं भी दोबारा से ना पप्पू बन गई हूँ, जो राहुल गांधी की तरह वो चीज़ें भूल जाता है ना, मेरे भी जहन से निकल गया है। खैर हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत की सरकार ने प्यार से भी समझा कर देख लिया, एक एक लीडर को अपने देश में बुलाकर समझा कर देख लिया, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा और मजबूरीवश आज भारत की सरकार को चीन के ऊपर ये कदम उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या मामला है, मामला सुनोगे आपको गंभीरता का भी पता लगेगा और ये भी पता लगेगा कि भारत की सरकार मजबूर है ये कदम उठाने के लिए। दोस्तों, क्या होता है, ये बात शुरू होती है जनवरी 2020 के अंदर, जब भारत के 20,000 बच्चे जो चाइना के अंदर पढ़ रहे थे, कोविड-19 की महामारी आई, चीन को छोड़कर वो भारत आ जाती हैं। इन 20,000 बच्चों में से कई बच्चे ऐसे भी थे जिनकी मेडिकल की पढ़ाई चीन के अंदर हो रही थी और वो एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे चीन के अंदर स्टडी करके। लेकिन अब 2 सालों से वो भारत के अंदर बैठे हुए हैं, एक भी भारतीय बच्चा वापस चीन नहीं जा सका है, क्योंकि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है। भारत की सरकार ने चीन के जो ऑफिशियल डिप्लोमेट हैं उनके साथ बात की है, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि हम आपके बच्चों को लाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और इसके ऊपर जल्द ही हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जब ये बात हुई है तब से लेकर अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, भारत के विदेश मंत्री ने भी उनका मुद्दा उठाया, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने हमें कहा कि हम इसके ऊपर ज़रूर आपको सूचित करेंगे। लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स चीन की तरफ से नहीं आया है और आज मजबूरीवश चीन को संदेश देने के लिए भारत ने चीन के नागरिकों का जो टूरिज्म वीज़ा है उसे रद्द करने का ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी चीनी नागरिक को टूरिस्ट वीज़ा नहीं देंगे। हालांकि और वीज़ा चल रहे हैं, लेकिन चीनी नागरिकों के लिए भारत घूमने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकेगा। हालांकि ये कदम हो सकता है चीन के अंदर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के कारण उठाया गया हो, लेकिन ये ज़्यादातर इस मूव से देखा जा रहा है क्योंकि चीन लगातार 2 सालों से हमारे भारतीय बच्चों को नहीं ले रहा है, तो इस कदम के चलते ये एक चीन को सूचना है। हालांकि चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ बच्चों को एक अपने देश में एंट्री दिलवाने के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी किसी की एंट्री नहीं हुई है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो दोस्तों, भारतीय बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए, जो चीन के अंदर बच्चा पढ़ रहा था, 1 साल 1.5 साल की उसकी पढ़ाई हो गई और 2 साल से लगातार वो भारत के अंदर बैठा है, उसकी पढ़ाई रुकी हुई है, तो उसका तो फ्यूचर भैया लटक गया ना। अब ना तो वो इस तरफ का है ना उस तरफ का है। अब अगर वो चीन की डिग्री को छोड़कर कुछ और काम करता है, तो अगर कल को चीन एंट्री दे देता है तो वो मारा जाएगा। अगर कोई और काम के अंदर जाता है तो उसकी जो मेहनत 1.5 साल पहले चीन के अंदर पढ़ के आया, फिर 2 साल लगातार ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, 3.5 साल तो उसके बर्बाद हो गए ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे बेचारे बहुत एक तंग हो रहे हैं और इस सिचुएशन में भारत की सरकार भी मजबूर है, क्योंकि हमारे देश के अंदर थोड़ी हो रहा है कि भारत की सरकार कुछ कर दे, ये तो दूसरे देश के अंदर हो रहा है और चाइना जैसा एक पड़ोसी किसी का भी ना हो, क्योंकि दुनिया के रूल रेगुलेशन यहाँ पर काम नहीं करते हैं। अब बताइए, कोविड की वैक्सीन बन गई है, फिर भी चीन वाले जीरो कोविड पॉलिसी को मान रहे हैं और अभी भी लॉकडाउन के साथ साथ इतनी पाबंदियां हैं चीन के अंदर, आप पूछिए ही मत। तो इस सिचुएशन में भारतीय बच्चों को ही सोचना चाहिए कि अब कोई और ऑप्शन वो देख लें तो बहुत बढ़िया है। चीन के अंदर अगर उनकी एंट्री हो भी जाती है और वहाँ पर कोरोना के केस आ जाते हैं तो क्या हाल हुआ पड़ा है चीन के अंदर, आप देख ही रहे हो। तो चीन को छोड़ दीजिए और कुछ और कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रिश्ते सुधरने के मूड में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। डेवलपमेंट्स बहुत अलग हो गई हैं, भारत और चीन अब बहुत दूर जा चुके हैं रिश्तों के मामले में। अब ये नज़दीक आना एक बहुत टेढ़ी खीर माना जा रहा है। और जो है वो चाइना को बैन कर दिया गया है फाइनली। और हाँ, मुझे याद आ गया, वो मैं ये कह रही थी कि चाइना की एप्लीकेशंस को इन्होंने बैन किया था पहले इंडिया ने, और उसके बाद जो है अब इंडिया चाइनीज को भी बैन कर रहे हैं। तो मतलब फनी सा ही लग रहा है कि भाई चाइना का तो कोई वो कहते हैं ना, एक पल में सब ख्याल बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मतलब वो हर चीज में चिंग पोंग को जो है ना ये लोग बैन किए जा रहे हैं। एनीवेज, क्या इन लोगों को ये सी लाइक है
बल्कि इनको तो ऐसे ही करना चाहिए जो इनकी हरकतें नज़र आ रही हैं। भाई इनके पास पैसा ज़्यादा है तो क्या ये कुछ भी करते रहेंगे? इनको ये जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। इनको लगता है कि ये सबको खरीद डालेंगे, पर ऐसा नहीं होता। हर कोई खरीद नहीं सकते हर किसी को। हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। मुझे लगता है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जो कि चाइना को बैन कर रहा है अपनी कंट्री में, और उसकी रीज़न सिंपली ये है कि उनके स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पर बैन किया हुआ है इन्होंने। भाई ये तो बात मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ का रूल है कि आप लोग उनको बैन कर रहे हो सिर्फ अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से या फिर कोविड की वजह से। इसके पीछे कोई भी इनमें से रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए इनको बैन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी, देखो उनकी फैमिली कितनी मुश्किल से वो पैसे जमा करके उन्होंने अपने बच्चों को इस लेवल तक लेकर आए कि चलो बेटा तुम लोग एजुकेशन हासिल कर लो, चलो तुम डिग्री लेके आ जाओ, कुछ अच्छी जॉब कर लेना। तो बहुत कुछ है इन लोगों के पास, लेकिन उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि वो लोग जाकर जो है वो इनको बंद कर दें। अब कोई फर्स्ट सेमेस्टर, कोई थर्ड सेमेस्टर, मतलब अलग अलग सेमेस्टर। अब लास्ट के प्रोसीजर में आप उनको जो है वो जब एंड टाइम आ गया तो आप उनको बैन करके बैठे हुए हो और इतने सालों से घर में बिठाया है ना। वो उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, उनको इस तरह से फंसा के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल मैटर अपनी जगह होते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है, ज़िंदगी का बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, और यही फैसला जो है वो कंट्री के लिए भी अच्छा था और कंट्री के दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन था। तो बहुत अच्छा हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ इस बात पे कि भाई और भी कंट्रीज़ को इसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए। अमेरिका को भी इस पर बात करनी चाहिए कि भाई तुम लोगों ने क्या बना के रख दिया सिस्टम कि तुम लोग स्टूडेंट्स को बैन कर रहे हो, पैसे तुम लोगों ने ले लिए, हर चीज़ चला दी, और अब जो है एंड टाइम पे तुम लोगों ने ये सब बंद करके रखा हुआ है। सही किया इंडिया ने, इनको ऐसे ही करना चाहिए था। इनको बैन किया है ना, इनको सबक मिल गया है, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरते ही नहीं है। इनके साथ ना होता है फिर भी सुधरते ही नहीं है। पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना चाहिए इनके साथ। लेकिन दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, लेकिन यार स्टूडेंट्स का कैरियर है, उसको तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। सही का पाकिस्तान को भी इनके अगेंस्ट इस तरह बात करनी चाहिए। वैसे मुझे पता है वो नहीं करेंगे, लेकिन करनी तो चाहिए बात। लेकिन एक बात है कि इंडिया हमेशा इसी बात पे आगे रहता है कि ठीक है भाई आप लोग हमारी बात सुने और जो है वो करते हैं, करें नहीं तो हम भी आपको बैन करते हैं। मतलब टिट फॉर टैट, ठीक है ना। उन्होंने जैसा करा वैसा इंडिया ने भी उनको रिटर्न में दिया चाइना को। तो आई होप कि इनको एक बहुत अच्छा लेसन मिला होगा चिंग चोंग पोंग को। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इंडिया ने सही किया कि नहीं, या आपने मुझसे शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि यार इंडिया में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैंने सुना है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल से एडमिशन मिलता है। तो आप लोग फिर ये लोग क्यों जाते हैं चाइना में पढ़ाई करके क्या मिलना है? ठीक है, आप इंडिया में अगर नहीं मिल रहा, आपको एडमिशन मुश्किल से मिलता है, तो आप लोग फिर उसके बाद कहते हैं कि इंडिया में अगर आपका एडमिशन नहीं मिल रहा तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है एडमिशन लेना। अगर आपको नहीं मिलता तो ही लोग आउट ऑफ कंट्री में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर आप कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ, किसी और कंट्री में जाओ जहाँ पर आपको कोई ऐसी रिस्पेक्ट तो दे। चाइना में क्या है, चाइना में तो पता नहीं क्यों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं, ये लोग भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप और इतनी कंट्री हैं वहाँ पर जाएं, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपकी अपनी जब कंट्री में इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो भाई क्या ज़रूरत पड़ी है चाइना में जाने की, इन लोगों की चिंग चोंग चोंग सुनने की। तो बस यही है कि अपनी एजुकेशन अपनी कंट्री में ही हासिल करें, और अगर ज़्यादा इशू है तो फिर यूरोपियन कंट्री में जाएं, वहाँ पर पढ़ें। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। What do we do?